हेलो गाइस, वेलकम टू एचसीआर क्लासेस। जैसा कि बताया था स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज में, ये क्वेश्चन दूसरा है, नंबर 2। क्या कहता है, i इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट साइन क्यूब x बाय एक्स क्यूब dx। ये है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट आई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट साइन 3 tx बाय एक्स क्यूब dx, इसको 1 मान लेते हैं। अब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इससे हमें मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, जिसको उधर ले आए 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसकी जगह पे हम रख देते हैं dx, इसका मतलब हो गया साइन क्यूब dx इज इक्वल टू 3/4 साइन tx माइनस 1/4 साइन 3 dx। यहाँ हम रख सकते हैं। इसका मतलब है आई टी जो हमारा बन गया वो हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट 3/4 साइन tx माइनस 1/4 साइन 3 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ऐसा इसलिए लिखा है कि अभी x कुछ बाहर आएगा तो मैं उसे काट सकता हूँ। ये हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा आई डैश टी जो बनेगा वो इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट साइन का कॉस हो जाएगा और टी एक्स से x बाहर आ जाएगा। यहाँ साइन 3x का कॉस 3x हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 3x/4 कॉस tx माइनस 3x/4 कॉस 3 tx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इनमें से सभी में से x कट जाएगा तो हमारा यहाँ जो आई डैश बन के आ रहा है, आई डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट 3/4 कॉस tx माइनस 3/4 कॉस 3 tx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया आपका सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सेकंड को जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा आई डबल डैश टी इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 3/4 कॉस टी एक्स का माइनस साइन होगा, माइनस और एक्स बाहर आ जाए, माइनस 3x/4 साइन टी एक्स माइनस, यहाँ से माइनस आएगा तो मिलकर प्लस बन जाएगा 3 × 3x/4 साइन 3 tx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स dx। अब पहले की तरह से एक एक x सब में से कट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसको लिख देते हैं, देखो तरीके से लिखते हैं। ये बन जाएगा माइनस 3/4 साइन x बाय एक्स dx और इसको भी अलग कर देते हैं 0 to इनफाइनाइट। अब ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन 3x बाय एक्स dx। ऐसा बन गया। और जब ऐसा बन जाता है, हमें पता है, फॉर्मूला पता है, अगर कभी ऐसा हो इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट साइन x बाय एक्स या nx कर लीजिए dx है तो ये π/2 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये बन गया आपका माइनस 3/4 π/2 और प्लस 9/4 π/2 ये बन गया। तो आपका अगर हम इनमें से सॉल्व करते हैं इसको तो 6/4 इंटू
पाई बाय 2, ये आपका आ गया 3 पाई बाय 4 आ गया 3 पाई बाय 4। तो सारा हटा के हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हमारा आई डबल डैश आ गया 3 पाई बाय 4। चलो इम्प्लाइज दैट, इंटीग्रेट कर देते हैं, आई डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 पाई बाय 4 डी टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 टी प्लस सी। तो आई डैश टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 टी प्लस सी है। अब इसमें अगर हम इसकी जगह आप क्या रखते हैं, टी जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इंटू 0 प्लस सी, इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता क्या चल गया कि हमारा जो आई डैश आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है 3 पाई बाय 4 टी। 3 पाई बाय 4 टी आया, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो गया 3 पाई बाय 4 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और ये हो गया आई टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8 टी स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन इक्वेशन है आई टी वाला, उसके हिसाब से देखते हैं। आई टी अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा 0 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8 इंटू 0 प्लस सी, इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। सी 0 हो गया तो आई टी जो आया हमारा वो आ गया 3 पाई बाय 8 टी स्क्वायर, और यही आई टी बराबर इसके है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट साइन क्यूब टी एक्स बाय एक्स क्यूब dx, ये आ गया। तो इसका मतलब है आई टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट साइन क्यूब टी एक्स बाय एक्स क्यूब dx है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसमें टी 0 रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, इधर 3 पाई बाय 8 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट साइन क्यूब 1x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाय 8, और यही हमको प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। थैंक यू गाइस।